दोस्तों जय हिंद। थोड़ा सा पॉलिटी वाला क्वेश्चन जो है उसी का हम लोग आज टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो आप लोग रेडी रहिए, बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। हालांकि बहुत इजी प्रश्न है। चलिए जो है फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये रहा, पहला प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने। बहुत इजी सा प्रश्न है, आंसर हो जाएगा डी। 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग हैं टोटल? 22 भाग। ये तो पता है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। शुरू में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका 22 भाग, आंसर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी कि जो है संशोधन किस में है? तो आंसर हो जाएगी सी, भाग 20 यानी पार्ट 20 में जो है क्या है, संशोधन का जिक्र है। अच्छा, पार्ट 18 जो है आपको पता होगा, बताइएगा क्या है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ए, भाग 9 में पंचायती राज सिस्टम का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर भाग 9 ए बोल दे तो क्या हो जाएगा? नगर पालिका वाला से। ठीक है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो जितने भी अस्थायी वाली चीज है ना, वो जो है आंसर सी हो जाएगा, भाग 21 में है। मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनने की परिकल्पना? ये शायद क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, भाग 9। 9 ए क्या बताया मैंने? नगर पालिका वाला। ठीक है, 9 बी क्या है? सहकारी समिति। तो ये सब पार्ट ध्यान रखेंगे आप। देखिए, नगर पालिका वाला पूछा जा रहा है किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो 9 का ए, 9 ए में नगर पालिका से प्रावधान है। ठीक, हालांकि ये बहुत ही छोटे छोटे ही क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जाम रिपीटेड हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो डीपीएसपी पता ही है आपको कि ये आयरलैंड से लिया गया है और भाग 4 में है। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में है और उसके जस्ट बाद 36 से 51 तक डीपीएसपी है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 निम्न में से किसका वर्णन करता है? तो भाग 1 सीधा सा बात है, पहले उसका नाम बताएगा और क्षेत्र बताएगा। ठीक है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का बारे में जिक्र किया जाता है भाग 1 में। मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? बहुत इजी प्रश्न है। मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में है। ठीक है, टोटल कितने मूल अधिकार हैं और शुरू में कितने थे, ये चीज आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो पता है, भाग 4 में जो डीपीएसपी है और 4 के ए में जो है वो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि यूएसएसआर से लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? अब देखिए, कार्यपालिका है, चैप्टर 5 हो जाएगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा भाग 5। ठीक, तो उसमें जो है ध्यान रखेंगे। अच्छा, कार्यपालिका भी भाग 5 के चैप्टर 1 में है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? बहुत इजी प्रश्न है, इसका जवाब आप खुद ही बताइएगा। वैसे तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ना के बराबर होती है। अगर आपसे पार्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो वही डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, संशोधन, आपातकाल, यही सब पूछा जाएगा। मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो आपको पता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन तो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। फंडामेंटल राइट जो है भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक इसका जिक्र है। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित भाग कहा? जब भी बाबा साहेब की बात आएगी, भाग 3 आंख बंद करके लगाना है। ठीक है, और अनुच्छेद में बात आएगी बाबा साहब की तो अनुच्छेद 32 को लगाना है। ठीक, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, देखिए अच्छा प्रश्न है, मूल अधिकार मूल क्यों है? क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। आंसर डी सही है। अप्रतिदेय का मतलब एक बार दे दिया गया तो वापस नहीं लिया जा सकता, इनसे छीना नहीं जा सकता है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 के में कुल कितने अनुच्छेदों को मूल अधिकार का वर्णन है? भाई भाग 3 में कितने हैं? 35 में से 12 घटा लीजिएगा, प्लस एक रीजनिंग वाली कॉन्सेप्ट तो आपको आती होगी, 24 हो जाएगा टोटल, या काउंट भी कर सकते हैं। आंसर डी था, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपको पता है, जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो ए और डी में कंफ्यूजन होगा। तो ए क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था, क्योंकि इससे संबंधित जो है वो सरदार पटेल जी वाली का कमेटी भी बनाई गई थी संविधान सभा में, ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का, इस प्रश्न में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? तो देखिए, सुनवाई वाला मामला आएगा तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन में अगर ए और बी दोनों होता तो वो भी सही हो जाता, ठीक है, लेकिन सुनवाई के लिए 32 में सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा न्यायपालिका, सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो प्रतिबंध लगाने का अधिकार देखिए संसद को है, लेकिन निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है।